अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ कीमे के पराठे बनाना। तो चलें स्टार्ट कर। कीमे के पराठे बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा कीमा। मैं बीफ यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और लैम का भी। रेसिपी सबकी सेम है। इसके अलावा आटा मैंने लिया है, ये 5 कप मैंने लिया है। जिन स्पाइसेस की आपको ज़रूरत होगी इसके लिए वो इस तरह से हैं। 1 बंच मैंने लिया सिलांट्रो, हरा धनिया, इसको मैंने बारीक काट लिया है। 2 ऑनियन लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने ग्रीन भी 3-4 मैंने ग्रीन ऑनियन भी लिए हैं। इन दोनों को मिक्स करके अच्छे तरीके से बारीक आपने काट लेना है आमलेट की तरह। ग्रीन चिली, हरी मिर्चें मैंने ली हैं, ये भी 5-6 मैंने लिए हैं, इनको भी बारीक मैंने पीस लिया है। तो स्पाइसेस में आपको चाहिए सॉल्ट, मैं 4 टेबल स्पून ले रही हूँ। रेड चिलीज़ 1 टेबल स्पून, गर्म मसाला 1 टेबल स्पून, क्यूमन ये मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। इनको मैंने रोस्ट कर लिया था और हल्का सा पीस लिया मैंने। कैरम सीड, अजवाइन ये मैंने 1 टेबल स्पून ली है। गार्लिक पाउडर ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको कुकिंग ऑयल या बटर चाहिएगा। मैं क्लैरिफाइड बटर देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आटा गूंद लेते हैं, इसकी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप लें सिलांट्रो, मैंने 1 बंच लिया था, इसमें से हाफ मैं इस आटे में डाल दूंगी। अंदाजे से 2-3 जो हैं वो हरी मिर्चें भी आप इसमें डाल दें। ऑनियन भी इसी तरह से आप जो है थोड़ा सा इसमें डाल दें अंदाजे से। सॉल्ट मुझे चाहिए 1.5 टीस्पून। रेड चिली पाउडर, सुर्ख मिर्चें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला 1/2 टीस्पून। भुना कुटा जीरा 1/2 टीस्पून। क्यूमन सीड, कैरम सीड, अजवाइन ये भी 1/2 टीस्पून लें। और इसी तरह से आपने 1 टेबल स्पून इसमें बटर, कुकिंग ऑयल या देसी घी जो भी है आपके पास अवेलेबल वो आप डाल दें। अब इस आटे को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और आपने नॉर्मल जैसे आप आटा गूंदते हैं वैसे आपने इसको गूंद लेना है। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लें आप पहले। ये आटा हमारा हो गया है। जब आटा गूंद जाए तो आप उसके ऊपर कपड़ा गीला करके 5-10 मिनट के लिए आप रख दें, इसे रेस्ट दे दें। तो इस साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि अब कीमे की तैयारी कैसे करनी है। अब कीमे की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले जो ऑनियन मैंने बताया था, ये जो बचा हुआ है ये आप इसमें डाल दें। मैंने 2 ऑनियन लिए थे और साथ ही मैंने ग्रीन भी थोड़ा सा ऑनियन लिया था, इनको मिक्स कर लिया था। बाकी बचा हुआ सिलांट्रो भी डाल दें आप इसमें। ग्रीन चिलीज़ ये भी अंदाजे से आप डाल दें, जितनी आपको अगर तेज़ पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। रेड चिली पेपर्स, सुर्ख मिर्चें 1 टीस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून। कैरम सीड, अजवाइन 1 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून। ये चीज़ें सब डाल के तो आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। कीमे को मैंने 10-1 मिनट तक गूंद लिया था। सब चीज़ें आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम अपना पराठा बनाना शुरू करते हैं। अब आप आपको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल चाहिए होगा और ट्रे जिसमें आपने पेड़े बना के रखने हैं, आप उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लें इस तरह ऑयल से। और उसके बाद आप छोटे छोटे से पेड़े बना लें। ये पराठे जो है वो आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, काफ़ी अरसे चल जाते हैं। मैं आपको वो भी सिखा दूंगी कि फ्रीज़ किस तरीके से करने हैं। अब आप जो पेड़े हैं उन्हें थोड़ा सा फैला लीजिए, दो पेड़ों को
इस तरीके से। और इसी तरह से आप एक बॉल साइज का आप मीट लें, और इसको इसके अंदर रख दें। साथ ही जो दूसरा पेड़ा है वो भी आपने इसके ऊपर रख देना है। थोड़ा सा आपको ड्राई आटा भी चाहिए होगा साथ साथ। किनारे इसके अच्छे तरीके से आप बंद कर लें। मैंने तवा जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तवे के अलावा ये एक मेरे पास मशीन है, आप इसमें भी रोटी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाती है। हो सकता है तो इस तरह की मशीनें खरीद लें। इसको तवे पे भी बना सकते हैं, जिस तरीके से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उस पर बना लें। साथ साथ इस पर आप घी भी लगा दें। ये पराठा हमारा डन हो गया है, मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये हो गया है। इसी तरीके से ये पराठे जब ठंडे हो जाएं, ये आपने फुल नहीं पकाने, हाफ डन आपने करने हैं। तो जब ठंडे हो जाएं तो आप इनको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने फ्रीज़ करने हैं। बटर पेपर लें आप, उसमें रख के तो आप जिप लॉक बैग में डाल दें। आपने ऑयल नहीं लगाना, सिर्फ ऑयल लगाने से पहले आपने इनको उतार लेना है। इसी तरीके से इसके ऊपर एक और बटर पेपर रखें। उसके ऊपर आप एक और पराठा रख दें। इसी तरीके से आप सारे तय लगा के आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और जब इस्तेमाल करने हो तो आप इसी तरीके से आप निकाल के, था करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो तवे पे रख के तो आप इसको गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अर्सा ये चल जाते हैं। अच्छे तरीके से बंद कर दें और इसको आप फ्रीज़ कर दें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।